अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं इरफान खान एक बार अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पवित्र पोर्टल के शिक्षक की भर्ती को लेकर जो आपके कन्फ्यूजन दूर करना है, आपको बताना है कि जो चीज़ें एक्चुअल में क्या है, जिसके बारे में आप कन्फ्यूज़ड है, कमेंट बॉक्स में आपके समझ रहा है कि आपको इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो रहा है। आज के वीडियो के ज़रिए मैं 4-5 टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करूँगा। जो एमकॉम वाले या बीकॉम वाले वो भी अक्सर कमेंट कर रहे हैं कि उनके बारे में क्या है। तो देखिए भाई, उनके बारे में मैं जो बोलूँगा वो जो है एज़ पर गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी चीज़ें गवर्नमेंट से पता चली है या भर्ती के प्रोसेस से वही बताऊँगा मैं। तो अपना पहला टॉपिक है, अक्सर तुम्हारे जो है कमेंट आ रहे हैं, वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी बिल्कुल आपको उसका फ़ायदा होगा। कोई भी मीडियम वाले हो, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले भी अक्सर करें कि उनके ऊपर जो है वीडियोज़ बनाओ स्पेशल। तो स्पेशल वीडियो के बजाय मैं ये वीडियो में चलते चलते मैं बीकॉम और जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूंगा, ठीक है। तो पवित्र पोर्टल में ऐसे भी सवाल आए कि पवित्र पोर्टल में अपने को बहुत से प्रेफरेंसेस आए, ठीक है। जो प्रेफरेंसेस आते हैं, मैंने बार बार कहा कि आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर और आपके टैट के मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपकी सब कैटेगरी और आपका जो है मीडियम, ये 5 चीज़ें बहुत मायने रखती है। पूरे महाराष्ट्र में आपके मीडियम की वैकेंसीज कितनी आई, उसमें आपके कैटेगरी की कितनी आई, सब कैटेगरी की कितनी आई, और आपका क्वालिफिकेशन कितना है और आपका मीडियम कौन सा है, इस पर डिपेंड होता है वो प्रेफरेंसेस। अब जिसका डीएड है और जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एमए बीएड है, एक मिसाल के तौर पे, तो उसको पहली से 12वीं के पूरे जो है प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके एमए के सब्जेक्ट के हिसाब से भी आएंगे, उसके बीए के बीएससी के सब्जेक्ट के हिसाब से भी आएंगे, उसके जो है डीएड के हिसाब से भी आएंगे, टीईटी जो दोनों होता है वो। अब ऐसा सवाल है कि भाई हमको बहुत से प्रेफरेंसेस आ गए, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मैं तुम्हारे मार्क के हिसाब से तुमको पहली से 12वीं के करीब 50 प्रेफरेंसेस आ गए, ठीक है। अब ये 50 प्रेफरेंसेस में तुम्हारा कहना है कि भाई अगर हमने इतने ज़्यादा प्रेफरेंसेस आए और हमने सिर्फ हमारे दिल से सेलेक्टेड डाले तो उसमें किसका नुकसान है। तो देखो, इसमें तुम्हारे जो शिक्षक भर्ती दे रहा होगा, इसके अंदर बहुत से ऐसे जो है लोग होंगे, या 2 कैटेगरीज होंगी। एक ऐसी होंगी जो बहुत सालों से जो है खाली है, बहुत कुछ गलतियां उनकी जो है बाद में उन्होंने सुधारी है। पहले वो 2017 से पहले जो है टीईटी या सीटेट पास नहीं थे और उन्होंने 17 के बाद अपनी गलती को सुधार लिया है, पिछले 5-7 साल से इंतज़ार कर रहे। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले टीईटी सीटीटी पास होते हुए भी प्रोसीजर की तरफ ध्यान नहीं दिया, शिक्षक भर्ती कब आई कब गई उनको पता नहीं चला, ऐसे भी कई होंगे। और कई ऐसे होंगे जो व्यस्त थे होंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। और बहुत से ऐसे होंगे जिनमें से आपको, आपके देखने वालों में से या भर्ती देने वालों में से, जिनको भाई अगर उनके नज़दीक का इलाका मिला तो ही वो नौकरी करेंगे, ऐसे तुम्हारे दिमाग में सवाल होंगे। और एक ऐसी टाइप है जो भाई हमको महाराष्ट्र के आखिरी कोने में भी अगर दे दिए तो भी हम जॉब के लिए तैयार है। ये बताने का मकसद ये है मेरा कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। तुमको आते हैं प्रेफरेंसेस मिसाल के तौर पर 50, तुम्हारे पास हाई क्वालिफिकेशन है, ये भी मैं मुद्दा आगे क्लियर करने वाला हूँ। हाई क्वालिफिकेशन का ऑन ड्यूटी क्या फ़ायदा होगा तुमको, ठीक है। अब तुम्हारे पास हाई क्वालिफिकेशन है, दोनों टीईटी है, सीटीटीज है, वगैरह वगैरह है, तुम डीएड एमएससी बीएड है, डीएड एमए बीएड है, तुमको ऑप्शन आ गए 50। अब तुम्हारे दिमाग में बात ये चलती कि यार अपने को यूं भी तो नौकरी होना, बस कैसी भी हो, और तुम्हारे साथ वाले को ऑप्शन सिर्फ 20 आए, उसके वजह से, उसके जो भी बेसिस पे तुमको 50 आ गए। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई मुझे वाकई में नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या। आज के दौर में कौन ऐसा बोलेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो बाहर, ठीक है। डीएड बीएड कर लिए और टीईटी पास कर लिए, मतलब नौकरी के लिए करिए, तो सीधी सी बात है, दिखती बात है। अब वो प्रेफरेंसेस में से तुम्हारे दिल पर डिपेंड करता है कि भाई मिसाल के तौर पे वो 50 में से तुमको कम से कम 10 ज़िले डिवाइड हुए, ठीक है। 10 ज़िले डिवाइड हुए, तुम एक इलाके के है, विदर्भ के है, विदर्भ में 11 ज़िले हैं, विदर्भ के 11 ज़िले में से तुमको सिर्फ विदर्भ के 3 ज़िले आए। मिसाल के तौर पे तुम है रहने वाले अमरावती के, तुमको आ गया यवतमाल, बुल्ढाना और एक कोई उधर वही इलाके का कोई और अकोला। तो तुम क्या करेंगे कि भाई मेरे को ये इतने में जो ना, एक तो मेरा ज़िला होना, और तुमको मेरे ज़िले, खुद के ज़िले के भी ऑप्शन नहीं आए, तुम्हारे कैटेगरी की वहाँ वैकेंसी नहीं थी, और तुमको ऐसा सोचना है, तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई चलो जाने तो, दूर कहा जाते, नज़दीक पास मिला तो करेंगे, तो तुम उसमें से ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। और तुमको वो 10 ज़िलों में जो है, दूर के ज़िले जो है 4 है, और वो 4 ज़िलों में वो 50 में से 20 ऑप्शन है, और बाकी के 6 ज़िलों में जो नज़दीक के ज़िले हैं, जिसमें मराठवाड़ा के 2 और विदर्भ के 4 है, 6 ज़िलों में तुमको के प्रेफरेंसेस तुम्हारे पास जगह है, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की 30। तो तुम वो 20 जगह जो है कोकन की जो आई तुमको, वो स्किप कर सकते हैं। उसमें 9वीं से 12वीं की भी होंगी, पहली से 8वीं की भी होंगी, ठीक है। अब तुमको ज़रूरत नहीं है 9वीं से 12वीं करने की, तुम्हारा दिल बोलता है भाई मुझे वो 9 to 12 होना नहीं, तो तुम वो पूरे रिजेक्ट कर सकते हैं वहीं पर ऑन द स्पॉट, स्किप कर सकते हैं, वो डालने का ही नहीं, ठीक है। अब वो हटा दिए तुमने, ये 30 डाले। अब ये 30 डाले बाद में तुम सीधी सी बात है, तरतीब कैसी देंगे, अपने ज़िले के पास का ज़िला, उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का, ठीक है।
अब उसके बाद का जिला तुमने डाल दिए, ऐसा तुमने तरतीब डाल दिए। 30 प्रेफरेंसेस डाली तुमने, जिसमें तुमको 4 विदर्भ के और एक नांदेड़ मिल गया, एक परभनी मिल गया प्रेफरेंसेस में। नांदेड़ के भी मनपा आ गई, नांदेड़ की जिला परिषद के भी है, उधर से परभनी के जो है जिला परिषद के ऑप्शन से, और ज़्यादा ऑप्शन तुमको तुम्हारे इलाके के, तो ऐसा करते हुए तुम वो डालेंगे। अब तुमने 30 ऑप्शन 50 में से डाले, मतलब तुमको भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है ना भाई, हमने तो तुमको 50 ऑप्शन दिए थे ना, तो यह साफ जाहिर हो रहा है तुम्हारे दिल की बात कि भाई तुमको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी टाइप आती है अपने ही बच्चों में, नौकरी का जो एग्ज़ाम देने वालों में, क्योंकि दूसरे नौकरियों में दूसरे जो ये होते हैं जॉब्स होते हैं, क्लास 3 के जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे प्रेफरेंसेस वगैरह, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट टीचर, ये गोंदर कुछ भी नहीं होता है। तलाठी में, ग्राम सेवक में तुम 12वीं के बेस पे ग्राम सेवक दो, अगर तुम मेरिट में बैठे तो तुम डायरेक्ट ग्राम सेवक बन जाएंगे, तुमको ये ऐसे इतने लोचे नहीं करना पड़ते। तलाठी में ग्रेजुएशन के बेस पर तलाठी का पेपर दो, मेरिट में बैठे तो डायरेक्ट नियुक्ति रहती है। अपने पास जरा अपना टीचर का कारोबार है और थोड़ा जम्बलिंग कारोबार है, इसमें डिवाइडेशन बहुत है ना, उस हिसाब से ये जम्बलिंग नहीं है, तुम समझते हो उसको जम्बलिंग, मैं बता रहा हूँ ऐसा तुमको ईजी गोइंग में। तो तुमने अब डाल दिए। अब एक ऐसा है जिसको 40 ऑप्शन आए और उसके दिमाग में ये है कि भाई मैं 8 साल से खाली था पिछले, अब ये 40 ऑप्शन में से मुझे एक भी नहीं छोड़ना है, वो पूरे की पूरे लॉक कर देता है, भले ही उसको पहली से 8वीं क्या है, वो सिर्फ डीएड है। तो इसका मतलब ये है कि उसको ज़रूरत है, वो कोकण के हो, पश्चिम महाराष्ट्र के हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो कि खानदेश के हो, कहीं के भी हो, उसने डाल दिया उसकी कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से। तो अब उसको ज़रूरत है, अब उसने एक भी स्किप नहीं करा, मतलब वो कहीं ना कहीं लगेगा। अब तुम्हारा सवाल है कि भाई हम अगर एक ऑप्शन में से कट गए, कोई एक ऑप्शन में से कट गए, जैसा तुमने पहली से 5वीं के भी डाले, 6ठी से 8वीं के भी, 9वीं से 10वीं के भी और 11वीं 12वीं के भी, अगर तुम कहीं कट गए तो तुम दूसरे स्लैब में अगर एलिजिबल हो जाते। जैसा तुम पहली से 5वीं के मेरिट में नहीं बैठे, हो सकता है तुम 6ठी से 8वीं में बैठे, हो सकता है तुम 9वीं से 10वीं या 11वीं से 12वीं में बैठे, कहीं एक ना एक जगह तुमको प्रेफरेंसेस में से देगा। अब उतने में से भी अगर नहीं मिलता है पूरे स्टेट में, अगर तुम्हारे से ज़्यादा मार्क वाले हैं तो फिर ये अपनी किस्मत की बात है, ठीक है। तो ये होते प्रेफरेंसेस का सिस्टम। इसके बाद में जैसा कि भाई तुम सोच रहे होंगे कि तुम मिलने के बाद में स्किप कर सकते क्या, तो मिलने के बाद तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। कल भी मैंने यही बात बोला, तुम बोल रहे कि मुझे 9वीं से 12वीं होना था, मुझे मिला 6ठी से 7वीं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, तो ये बात आपने बोलने के रहते वहाँ चलती नहीं रहती। एक बार तुम्हारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तुम्हारे इसके हिसाब से, वहाँ मामला खत्म है, तुम्हारे को पोर्टल वो कंपटीशन में से बाहर कर देता, तुम सिलेक्टेड कैटेगरी में पोर्टल में जाकर बैठ जाते, ठीक है। अब इसके बाद में आता है दूसरी चीज़ जो है, तुम्हारा सवाल है कि जो भी अपने को जो प्रेफरेंसेस आते हैं ये अपने दिल से आते हैं क्या। तो ऐसा अपने दिल से मतलब कि जैसा तुम बोल रहे कि भाई अपना जिला मिलता क्या अपने को, अपने जिले में क्या आते क्या, तो मैंने बार बार एक ही चीज़ बोला कि तुम्हारे जिले में अगर तुम्हारी कैटेगरी की जगह है तो तुमको दिखाएंगा, नहीं तो नहीं दिखाएंगा, ठीक है। दोनों टीईटी पास है तुम तो पहली से 8वीं की दिखाएंगा, तुम दोनों टीईटी पास नहीं है, तुम बीएड है एमएड है तो तुमको 11वीं से 12वीं की दिखाएंगे, 9वीं से 12वीं की दिखाएंगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब आता है 6ठी से 8वीं। 6ठी से 8वीं पर जैसा तुम्हारा सवाल है कि सब्जेक्ट टीचर 6ठी 7वीं 8वीं पर चुनते टाइम में गवर्नमेंट क्या देखती है। अगर मैं तुम स्क्रीन पे तुम देखेंगे, अभी स्क्रीन पर अब तुम अभी देखेंगे एक शुद्धि पत्रक बताऊंगा मैं तुमको कि उस वक्त में जो शासन ने पहले एक जो बताई थी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 6ठी 7वीं 8वीं पर सब्जेक्ट टीचर के लिए, मैथ्स और साइंस के लिए, मैथ्स और साइंस की बात करना मैं, सोशल साइंस और भाषा वाले तो लागू रहेंगे, मैथ्स और साइंस के लिए पहले बोले थे कि जो मैथ्स की डिग्री जिसके बाद बीएससी, जैसा बीएससी जो होता है मैथ्स की डिग्री या फिर स्टैटिस्टिक्स की डिग्री जो होती है, वो शुमारियात जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिग्री है, तो वो एलिजिबल है 6ठी 7वीं 8वीं पर मैथ्स टीचर के लिए, ठीक है, मैथ्स पढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने शुद्धि पत्रक वापस लिए, सॉरी वो जो परिपत्रक वापस लिए, एक शुद्धि पत्रक निकाली कि उसमें मैथ्स के लिए जो एलिजिबल है वो टीचर 6ठी 7वीं 8वीं पर मैथ्स पढ़ाने के लिए, मैथ्स की जगह के लिए, साइंस मैथ्स की जगह के लिए, वो है बीएससी मैथ्स वाला भी है, स्टैटिस्टिक्स वाला भी है, आईसीटी वाला भी है, और उसके अलावा जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें, जैसा कि स्टैटिस्टिक्स वाला भी है, आईसीटी वाला भी है, कंप्यूटर साइंस वाला भी है, ठीक है। ये सब मैथ्स के लिए एलिजिबल है 6ठी 7वीं 8वीं पे। गौर से सुनो, 9वीं 10वीं पर तो तुमको सीधी सी मालूम है कि बीएससी मैथ्स रहा तो ही सिलेक्शन होता। अब आ जाओ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए पहले ऐसा बोला गया था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वही एलिजिबल रहेगा, जैसा कि तुम स्क्रीन पर देखेंगे सामने। लेकिन उसके बाद में ऐसा बताया गया, उसको क्लियर किया गया कि शुद्धि पत्रक के जरिए कि बताया ऐसा गया कि तुम एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद में जो है जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो मान्यता प्राप्त डिग्री जो रहती, मान्यता प्राप्त जो विद्यापीठ रहती है उसकी डिग्री, जिसको हम पर्यावरण अभ्यास बोलते हैं, उसमें की डिग्री, ये तमाम टाइप की चीज़ें जो है साइंस के लिए एलिजिबल है 6ठी 7वीं 8वीं के लिए। लेकिन ऐसे ही तुम ऊपर चले जाएंगे तो 9-10 पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पर मामला होता है सब्जेक्ट टीचर का। सब्जेक्ट टीचर कौन सा, हाई स्कूल लेवल का, तो वहाँ पर तुमको जो कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से, मानिए जो दो बातें बताइए 6ठी 7वीं 8वीं के सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से। बात आती है कॉमर्स की, तो आपको कॉमर्स वालों को 6, 7, 8 पर या 9, 10 तक तो जैसा वहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि वहाँ दिखा नहीं रहा है। आप लोगों को जो कॉमर्स वालों को जो होता है वो एमकॉम का जो ऑप्शन होता है 11वीं 12वीं पर, जो बीकॉम या बीकॉम वगैरह जो 11, 12 जो कॉमर्स होता है उस पर के जो ऑप्शन कॉमर्स के आते हैं वगैरह वगैरह आपके सब्जेक्ट के हिसाब से,
अदरवाइज इधर आपका कहीं पर भी जिक्र नहीं है गवर्नमेंट की भर्ती में 6ठी से 10वीं पर। मैथ्स के लिए भी जैसा आपने अभी सामने देखा होगा तो उसमें आपका जो उल्लेख दिख नहीं रहा है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जैसा जो मैं पॉइंट बोलने वाला था, कौन से वाला, इसके मैंने बीच में जो जिक्र करा था कि इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं, जैसा इंग्लिश मीडियम वाले, प्योर इंग्लिश मीडियम वाले पूछ रहे हैं कि सर हमारा कैसा, तो तुम्हारे लिए भी जैसी दूसरे मीडियम की भर्ती होती है वैसी गवर्नमेंट की जो है मुंबई पब्लिक स्कूल में होती है इंग्लिश मीडियम, प्योर इंग्लिश मीडियम की गवर्नमेंट के जरिए। महानगर पालिकाओं में तुम्हारे जो है गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स भी होते हैं, तुम्हारे गवर्नमेंट के हाई स्कूल्स भी होते हैं। अगर मैं मुंबई महानगर पालिका की बात करूँ या बहुत सी जगह पे तो इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि आपका पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ हो, आपका डीएड भी इंग्लिश मीडियम में हुआ हो, पूरा प्योर इंग्लिश मीडियम में होना होगा, तो ही आप बीएड भी आपका इंग्लिश मीडियम में हुआ होगा, तो ही आप हाई स्कूल पर लागू है। मैंने इसके पहले भी कई बार सुनाया हूँ कि जो मुंबई महानगर पालिका है उसमें जो मुंबई पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम जो चलते हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो है लिया नहीं गया था 10वीं मराठी मीडियम होने की वजह से, लेकिन वो बाद में जो है 3-3.5 साल के बाद वो अभी के सरकार ने उनको जो है ले ली है, ऐसा सुनने में आया है। ये चीज़ है कॉमर्स का, वही है मैंने जो आपको बताया हो कि वो चीज़ आपको जो है 11-12 के जो है जिसको हम बोलते हैं 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स जो होते हैं उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आते हैं। इसके अलावा जैसा जो दूसरी बात मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि हिंदी मीडियम वालों की भी भर्ती होती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हिंदी मीडियम वालों की जो भर्ती होती है वो माइनर होती है एकदम, यानी कि कम से कम उनकी वैकेंसीज होती है। लेकिन जो बीएमसी होती है मुंबई महानगर पालिका, इसमें वैकेंसीज अच्छी खासी आती है, इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की और उर्दू मीडियम की, खासकर कन्नड़ की भी आती है, बंगाली मीडियम की भी आती है, तेलुगु मीडियम की भी बीएमसी में अच्छी खासी आती है। बीएमसी ने कहा है कि वो पवित्र पोर्टल के जरिए भर्ती करेंगे 800, 850, 900 पदों की, तो बहुत अच्छी बात है वो। इसके अलावा जो है बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है खास, जो मैंने बताना चाहा वो पूरा बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये पूरा पसंद आया होगा। इसके अलावा भी बहुत से जो टॉपिक्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। एक मेरे चलते चलते एक दिमाग में बात आई है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो तुम्हारा कुछ फ़ायदा होता है क्या, तुमको ऐसा लगता होगा कि भाई तुम MSc MAd करके चले गए, तुम DEd MSc MAd करके चले गए, एकदम वहाँ पर जो है जॉब पर लग गए, तुमको पहली से 5वीं मिली, 6 से 8 जो भी 9 से 12 सब मिली XYZ, तो उसमें तुमको डायरेक्ट कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ एक उप शिक्षक, एक शिक्षण सेवक के जैसा काम करते हैं, भले ही आपका कितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन हो, उस क्वालिफिकेशन का फायदा आपको होता है शिक्षण सेवक का जो कालावधि है वो खत्म होने के बाद में। डायरेक्ट से आपको कोई उठाकर एकदम डायरेक्ट कोई अधिकारी शिक्षण विभाग का बनाने वाला नहीं है, लेकिन शिक्षण सेवक के खत्म होने के बाद भी आपसे जो सीनियर होते हैं उनको तरजीह दी जाती है। सीनियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जो है गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो वो सीनियर्स होते हैं, प्रमोशन की बारी हो तो वहाँ पर कास्ट, सीनियर वगैरह वगैरह वो तमाम चीज़ें देखी जाती है। अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करूँ तो टीचर के जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जोर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लागू हो जाएंगी 23-24 के सेशन से, बिल्कुल वहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ेंगी और तुम अभी भी और आगे भी क्वालिफिकेशन का जो है बढ़ाना वो छोड़ो मत, बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन फट से नहीं मिलता है। शिक्षण सेवक कालावधि खत्म होने के बाद जब तुम सीनियर होते जाएंगे, कोई अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे, तो वो जब तुमको उसका फायदा मिलेगा, फट से तुमको कोई भी फायदा मिलता नहीं है। इसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो गैजेट बनाना है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का बनाओ, यानी कि तुम्हारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि तो वापस तुम ले नहीं सकते उसको, या तुम प्राप्त कर नहीं सकते, डबल उसको बना नहीं सकते, जैसा कि 10वीं की 12वीं की मार्कशीट वगैरह वगैरह वगैरह। अब सब में मिस्टेक तुम्हारे है, तो गैजेट में 2 ही चीज़ों का उल्लेख होता है, एक तो गलत नाम, दूसरा सही नाम, बस। अब अगर तुम्हारे पास ऐसी, जैसा एक मुझे कमेंट आया कि उन्होंने बोले कि गलती से मैंने 10वीं का परसेंटेज जो है गलत डाल दिया या डेट ऑफ रिजल्ट गलत डाल दिया, तो उसके लिए यार 100 का बॉन्ड जो नोटरी का रहता वो भी काफ़ी है। MSc के नाम पे किसके कुछ गलती से नाम अलग आया, वहाँ पर भी तुमने नोटरी बॉन्ड करके चल जाता। तुम्हारे जो DEd का डिप्लोमा, तुम्हारे 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, तुम्हारे 12वीं के, DEd के, BEd के, MAd के, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर TC वगैरह पे या कोई भी डॉक्यूमेंट पे तमाम चीज़ों का जहाँ पर गलत है उसका एक उल्लेख होता है, और जहाँ सही होता है गैजेट में 2 ही चीज़ का उल्लेख, राजपत्रित अधिकारी का होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं होता है। माइनर अगर कोई चीज़ें हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हम आमतौर पर जो है कभी भी हासिल कर सकते हैं, या फिर कोई आधार कार्ड का है, आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ का तो बहुत जो है क्या मामला ये हो जाता है, तो उस पर तुम बॉन्ड के नोटरी पर भी ले सकते हैं या फिर आधार अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी गड़बड़ अभी मत करो, जब तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में जैसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया ही तो बाद में अपडेट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो के जरिए बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर करा हूँ, 9वीं से 12वीं के भी जो मैंने बताया हूँ कि आपको पिछले कल के वीडियो में कि वो चीज़ें वैसी होती है कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से मेरिट लिस्ट लगती है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ, अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी उर्दू, मराठी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी है, आप तमाम को ये वीडियो ज़रूर फायदा देगा। आप ये वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आगे शेयर कीजिए। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू मीडियम में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये चीज़ें मालूम हो। बाकी ऐसी कोई मालूमात नहीं है इंशाल्लाह जो आपको मालूम ना हुई होंगी। हमारे पिछले कई वीडियो में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।